नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम स्नातक तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रश्न पत्र प्रथम अर्वाचीन हिंदी काव्य में कविवर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन द्वारा रचित कविता कलगी बाजरे की का अध्ययन करेंगे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन प्रयोगवादी काव्य धारा के प्रवर्तक माने जाते हैं। उनका मानना था कि अभिव्यक्ति में बासी भाषा, बासी उपमाएं प्रयुक्त करने से उसका महत्व कम हो जाता है, इसलिए वे नवीनता के हिमायती थे। इस कविता में वे नायिका की तुलना हरी बिछली घास से और बाजरे की कलगी से करते हैं और कहते हैं, हरी बिछली घास, तुम हरी बिछली घास की तरह हो, डोलती कलगी छरहरी बाजरे की, या दोलायमान डोलती हुई बाजरे की कलगी की तरह हो। आगे कवि कह रहा है, अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता, अगर मैं तुमको सायंकालीन लालिमायुक्त सांझ के समय नभ की चमकती हुई एकमात्र तारिका अगर नहीं कहता हूं, या शरद के भोर की निहार नाई कुई, या शरद के प्रातः काल, शरद ऋतु की प्रातः काल में ओस कोणों में नहाई हुई विकसित टटकी कली चंपे की, चंपा की कली नहीं कहता हूं, आदि आदि उपमाएं नहीं देता हूं, तो तुम यह मत सोचो नहीं कारण कि मेरा हृदय उथला या सुना है। तुम यह अनुमान मत लगाओ कि मेरा हृदय उथला हो गया है। मेरे हृदय में भावुकता नहीं है, मेरे हृदय में संवेदनाएं नहीं है, मेरे हृदय में कल्पनाएं नहीं है, ऐसा मत सोचो। बल्कि केवल ये उपमान मेले हो गए हैं। इसकी मुख्य वजह यही है कि ये उपमान आज मेले हो चुके हैं। देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच। इनके जो देवता, इनके जो उपमान के जो मूल भाव थे वो अब खो चुके हैं। कवि एक उदाहरण देता है कि कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। बर्तनों को ज्यादा घिसते हैं तो उसकी कलई, उसका मुलम्मा उतर जाता है, उसकी चमक उतर जाती है। इसी प्रकार इन उपमानों का हमने इतना अधिक प्रयोग कर लिया है कि अब इनकी संवेदना में वो शक्ति नहीं है, इनकी संवेदना में वो असर नहीं है। मगर क्या तुम नहीं पहचान पाओगी तुम्हारे रूप के, तुम हो निकट हो इसी जादू के। मैंने तुम्हें जो ये उपमाएं दी है कलगी बाजरे की, डोलती हुई बिछली हुई घास, ये उपमाएं तुम्हारे ज्यादा निकट है, तुम इनके ज्यादा निकट हो। निजी किस सहज गहरे बोध से, किस प्यार से मैं कह रहा हूँ। तुम सोचो कि मैं तुमको ये जो उपमाएं दे रहा हूँ वो किस गहरे प्यार से संपृक्त होकर कह रहा हूँ, किस प्यार में डूब कर कह रहा हूँ। अगर मैं यह कहूँ बिछली घास हो तुम, अगर मैं तुमको ये उपमा दूं कि तुम बिछली हुई घास हो, लहलहाती हवा में कलगी छरहरे बाजरे की, या हवा में लहराती हुई बाजरे की कलगी हो तुम, अगर मैं ये उपमा देता हूं तो ज्यादा तुम्हारे लिए बेहतर है। ये उपमा तुम पर ज्यादा सटीक और खरी उतरती है। आगे कवि कहते हैं, आज हम शहरातियों को पालतू मालंच पर सवरी जूही के फूल से, सृष्टि के औदार्य का, ऐश्वर्य का, विस्तार का, कहीं सच्चा कहीं प्यारा एक प्रतीक बिछली घास है। हम जो शहर के निवासी है, हम शहर के निवासी गमलों में फूल उगा करके उसमें सौंदर्य की अनुभूति करते हैं, वो ज्यादा सुंदर नहीं। वो कहते हैं, आज हम शहरातियों को पालतू मालंच पर सवरी जूही के फूल से, पालतू गमले में, घर में पाले हुए गमले में जूही का फूल उगा के हम उसमें सौंदर्य की अनुभूति करते हैं। यह हमारे लिए बहुत सामान्य है, तुच्छ है। सृष्टि के विस्तार का, ऐश्वर्य का, औदार्य का, इस सृष्टि का जो विस्तार है, सृष्टि की जो उदारता है, सृष्टि का जो ऐश्वर्य है, संपन्नता है, उसका सच्चा प्यारा प्रतीक तो ये बिछली हुई घास है, फैली हुई घास है। या शरद की सांझ के सुने गगन की पीठिका पर डोलती कलगी अकेली बाजरे की, या शरद कालीन संध्या की में, या शरद कालीन सांझ में जो सुने गगन की पीठिका पर डोल रही है, जिसमें पीछे सुना आकाश दिखाई देता है और जो डोलायमान हो रही है, ऐसी बाजरी की कलगी वो हमारे लिए ज्यादा बेहतर है, ज्यादा सुंदर है, ज्यादा आकर्षक है। और सचमुच इन्हें जब जब देखता हूँ, कवि कह रहा है कि इस डोलती हुई बाजरी की कलगी को जब जब मैं निहारता हूँ, जब जब इस पर दृष्टि डालता हूँ, यह खुला वीरान संस्कृति का घना हो सिमट आता है। इस संस्कृति का ये वीरान, ये सुनसान,
ये सघन हो उठता है और सिमट जाता है। मुझे ये सारी व्याप्त सृष्टि अपने भीतर समाई सी नजर आती है और मैं एकांत होता हूँ समर्पित, और मैं एकांत भाव से इस सृष्टि के सौंदर्य में समर्पित हो जाता हूँ। कवि कह रहे हैं शब्द जादू है। सही अर्थों में तो शब्दों में जादू है। शब्दों का प्रयोग बहुत सोच समझ के करना चाहिए। शब्दों में जो भाव निहित है, शब्द अगर गलत तरीके से प्रयुक्त किए जाए तो निरर्थक हो जाते हैं, इसलिए शब्द जादू है। मगर क्या यह समर्पण कुछ नहीं? कवि कह रहा है कि मैंने आज तुझको बिछली हुई घास कहा है, मैंने तुझे कलगी बाजरे की कहा है, और इस तरह से जो भाव समर्पित किए, क्या इन भावों का कोई महत्व नहीं है? इन भावों का कोई औचित्य नहीं है? इस प्रकार से इस कविता में नए उपमान, नए प्रतीक प्रयुक्त करता है और नायिका में बिछली हुई घास, फैली हुई घास और बाजरे की कलगी की उपमाएं तलाशता है और इनका जो वास्तविक सौंदर्य है उस सौंदर्य को अनुभव करता है। प्रिय विद्यार्थियों, यह कविता वाकई में आम आदमी की भाषा के ज्यादा निकट है। हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने लिखा था, कलम अपनी साध और मन की बात कहे एकाध, जिस तरह हम सोचते हैं उस तरह तू लिख और हमसे भी बड़ा तू दिख। इसलिए जो आम जन के ज्यादा निकट भाषा है, आम जन के ज्यादा निकट जो उपमान है, उनका प्रयोग भी होना चाहिए, ऐसी यज्ञ की मान्यता थी। इस कविता का आप रसास्वादन करें, आनंद लें। धन्यवाद, नमस्कार।